नाविल कुमार एनएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित विवरण नहीं मिला है। ठीक है, घटनाओं का जिक्र तो है लेकिन लिखित विवरण नहीं मिला है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 युग में बांटा गया है। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो हम इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। हालांकि एक ताम्रपाषाण युग भी है ना, जिसमें तांबा का आविष्कार जब हुआ तो तांबा से ही औजार बनाना शुरू हो गया था। ठीक है, इसे धातु युग भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो तांबा का उपयोग किया गया है ना, जैसे कुल्हाड़ी भी बनाया गया है ना। ठीक है, तो हम आते हैं पाषाण युग की बात करते हैं, है ना। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग है ना। पाषाण युग क्या है? पत्थरों के द्वारा। ठीक है, पत्थरों के द्वारा। ठीक है, पाषाण के द्वारा जो भी बनाया गया है। ठीक है, औजार। तो सबसे पहले पाषाण युग में पालियोलिथिक है ना, या इसे पुरापाषाण युग भी कहते हैं, है ना। इसका आरंभ जो है इतिहासकारों के अनुसार, है ना, क्योंकि कार्बन डेटिंग जो चौक पत्ती है ना, तो उससे के अनुसार उम्र को निकाला जाता है ना, कि कितना वर्ष यह पुराना है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल को 20 लाख से 9000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, 20 लाख से 9000 ईसा पूर्व माना गया है। और इसमें क्या है, तो आग का आविष्कार है ना। तो आग का आविष्कार हुआ कैसे, है ना। तो ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है कि कहीं से पत्थर है ना लुढ़क रहा हो और किसी दूसरे पत्थर से टकराकर चिंगारी उत्पन्न हुई होगी, है ना। उस चिंगारी से आग लग गई होगी। इस प्रकार आग का आविष्कार हो गया होगा। ठीक है, और जो भी मानव उस समय वहां देखे होंगे, है ना, तो हालांकि आदि मानव ही थे उस समय, है ना, क्योंकि शिकार करते थे और जो भी जानवरों का शिकार करते थे उसी से अपना भोजन या कंदमूल खाते थे। ठीक है, तो आग का आविष्कार हो गया, है ना, और शिकार जो भी पशु का करते थे, है ना, उसको, है ना, अपने भोजन के रूप में आग का उपयोग करने लगे थे। साथ ही जो भी जंगली जानवर थे, है ना, बाघ शेर जो भी होंगे, है ना, तो उससे अपने बचाव के लिए आग जलाकर भी रहते थे, गुफा में भी रहते थे, है ना। ठीक है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन तो होते ही रहता था उस समय भी, है ना। ठीक है, तो आग का आविष्कार इसी में हुआ था, पुरापाषाण युग में। और पत्थरों का उपयोग करके ही, है ना, पाषाण का उपयोग करके ही कुल्हाड़ी खड़क औजार बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं मध्यपाषाण। ठीक है, इसे मेसोलिथिक भी युग भी कहते हैं, यानी मेसोलिथिक एज, है ना, मेसोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, इसका जो है 9000 से 4000 बीसी तक माना गया है ना। और इसमें क्या है, तो इसे मध्यपाषाण युग को लघु पाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तो आदमगढ़ एमपी एवं बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस काल की जानकारी हमें किनसे मिलती है, तो 1867 ईस्वी में CN क्लाइकल द्वारा, है ना। CN क्लाइकल जो थे वो श्रीलंका, है ना, सिंहल, वहां गए और वहां पे उपकरण खोजने के साथ ही इस युग को आरंभ माना गया कि यह मध्यपाषाण युग का ही ये हथियार या औजार है। ठीक है, तो 1867 ईस्वी में कौन खोजे थे, तो CN क्लाइकल द्वारा खोजा गया था। ठीक है, ये मध्यपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग क्या है, तो न्यूलिथिक, इसे इंग्लिश में न्यूलिथिक एज भी बोलते हैं, है ना। और इसका आरंभ जो है ना, 6000 बीसी से 2000 बीसी, है ना। हालांकि मध्यपाषाण युग में ही पशुपालन आरंभ हो गया था। ठीक है, लेकिन नवपाषाण युग जो कि 6000 बीसी से 2000 बीसी माना गया है, और सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था, है ना, कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था। इस युग में पहिए का आविष्कार भी हुआ, नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो ऐसा ही माना जाता है कि
हो सकता है कि कोई लकड़ी का गोल टुकड़ा लुढ़क रहा होगा, ठीक है। तो उनसे वो सीख इन्हें मिला होगा, ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी कि अगर कोई गोल वस्तु लुढ़काया जाए तो वह खींचा जा सकता है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, तो पहिए वाली गाड़ी बनाना स्टार्ट हुआ होगा, शुरू हुआ होगा, ठीक है ना। जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बाद भी पहिए का ये प्रयोग करके बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी ये सब बनाना शुरू हो गया, है ना, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार हो गया, है ना। कुत्ता को पालतू बनाया गया, ठीक है। मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़ से गेहूं व जौ का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, है ना। और कहाँ, तो बोलन नदी के किनारे, ठीक है, बोलन नदी के किनारे था मेहरगढ़, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है, तो गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है, ठीक है। बुर्ज होम, ठीक है, इसे भुर्ज ब्रिज का स्थान भी कहा जाता है और इसे गर्तावास, गड्ढा घर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बुर्ज होम में क्या था, तो सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे खास बात यह है कि शवों को दफनाने के समय कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। कुत्ता को भी साथ में दफनाया जाता था, जो भी पालतू कुत्ता हुआ करते थे, ठीक है। तो बुर्ज होम, जिसे प्लेस ऑफ बिर्च भी कहते हैं, ये खोज कब किया गया, तो 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था, ठीक है। यानी कि बुर्ज होम जो गड्ढा घर था, है ना, उसकी खोज किसने किया, 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था, ठीक है। अब हम आते हैं धातु युग, है ना। धातु युग या ताम्र पाषाण युग है, इसे चारकोलिथिक एज भी कहते हैं। और इसका आरंभ जो है 2000 BC से माना जाता है और अंतिम जो है वो प्रथम शताब्दी तक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि धातु युग यानी कि तांबा का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था, कुल्हाड़ी बनाया गया था, है ना, लोग कृषि करने के लिए। हालांकि इस धातु युग में पत्थर का उपयोग होता था, ठीक है, क्योंकि तांबा जो है कठोर नहीं होती थी, है ना, और वह मुड़ भी जाते थे। साथ ही शिकार भी लोग करते थे, तो ही तांबा का जो भी हथियार होता था वो भी मुड़ जाता था, इसलिए यहाँ भी पाषाण का उपयोग हुआ करता था, ठीक है। अब देखते हैं भीमबेटका, है ना। भीमबेटका में क्या है, तो इसकी गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है ना। और भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्री बानाकर ने किए थे 1957-58 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पे 754 गुफाओं में ऐसे 500, ठीक है, चित्र मिले हैं, लगभग 500 ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें प्राकृतिक सफेद और लाल रंग से चित्रकारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बाघ, शेर, है ना, इन्हीं सभी का चित्र मिला है। और इस भीमबेटका को, है ना, यूनेस्को के द्वारा 2003 ईस्वी में विश्व धरोहर के रूप में रखा गया है, ठीक है। विश्व धरोहर के रूप में इसे रखा गया है, ठीक है। तो आज इतना ही प्रागैतिहासिक काल में, है ना। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, है ना, ठीक है।